आप हमन सब जन हमार अपन नेता स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी ला श्रद्धांजलि देहे आए हैं। ये बात से उनकर प्रति प्रेम, उनकर प्रति लगाव और अंदाज लगाया जा सका थे कि पूरे छत्तीसगढ़ से लोग यहां पर पहुंची ने और जो उनकर काम रही, उनकर साथ विधानसभा में साथ में काम करे के मौका मोला 2 कार्यकाल मिलिस। उनकर जो किसान मन के प्रति प्रेम रही, जो छत्तीसगढ़ के नागरिक मन के प्रति, यहां के मेहनत कश लोग मन के प्रति जो प्रेम रही, जब भी बात हो तो किसान मन के बात करे और बोले कि अमरजीत अगर कुछ करना है तो किसानों के लिए करो, अपने छत्तीसगढ़ के माटी पुत्रों के लिए करो। और जितना दिन जब भी प्रश्न लगे विधानसभा में विपक्ष में रहन तो किसान मन पर सबसे ज्यादा लगे और नतीजा एक दिन ये रही कि नंदू भैया के समर्थन में लड़ते लड़ते मैं विधानसभा में सस्पेंड हो गए रहे। अब वो दिल्ली चले गए, मैं अकेले पड़ गया हूं। तो जब आईस तो बोले कि भैया तोर चक्कर में तो मैं खूब भीड़ गए नमन से और मैं सस्पेंड हो गया हूं। तो बोली चिंता मत कर, ये नेतागिरी में असली मोहर है कि किसानों के लिए लड़ते हुए अगर आपके ऊपर कोई कार्रवाई होता है तो वो आपके लड़ाई को मोहर लगता है। और नंदू भैया का प्रेम, नंदू भैया का संघर्ष, उस दिन पूरा छत्तीसगढ़ में किसी के यहां चूल्हा नहीं जला था। जिस दिन झीरम घाटी का घटना घटा था, हम लोगों ने साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के उनके साथ, उनके अध्यक्षी में हम लोगों ने काम किया था। विधानसभा में जब नंदू भैया बोलते थे तो पूरा सरकार थर्रा जाता था और नंदू भैया जब बोलते थे तो स्पीकर वो भी उनके सामने रोकने की स्थिति में नहीं रहता था। ये नंदू भैया का प्रभाव था। और नंदेली से निकल करके पूरे प्रदेश का नेतृत्व और पूरे देश में अगर नाम किसी ने कमाया तो नंदू भैया ने कमाया है। मैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को बहुत साधुवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने नंदू भैया के सोच को अमली जामा पहनाया है। वो किसानों के लिए सोचते थे, किसानों के लिए काम करना चाहते थे और सरकार में आने के बाद पहला दस्तखत अगर किसानों के कर्जा माफी के लिए किया तो भूपेश बघेल ने किया। जोरदार ताली बजाकर उनको धन्यवाद दीजिए। भूपेश भैया का इच्छा था कि हम अपने किसानों को मजबूत करें और वादा किया था चुनाव के पहले घूम के हम 2500 रुपये क्विंटल लोगों को धान का दाम देंगे। बात का भरोसा इतना कि चुनाव हो गया, 15 साल का सरकार 15 सीट में सिमट के रह गया और धान बेचने कोई नहीं गया। 1 नवंबर को जरूर शुरू किए थे और रास्ता देख रहे थे कि कांग्रेस का सरकार बनेगा तो हम लोग धान बेचेंगे और 2500 मिलेगा और देख के दिखाया। और जब 2500 रुपया में धान देना शुरू किया, धान का दाम, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरा में चिंता की लकीरें दिखने लगी कि अगर भूपेश बघेल सरकार किसानों को 2500 रुपया दे दिया तो छत्तीसगढ़ में भाजपा का जड़ साफ हो जाएगा। पूरे नेता रमन सिंह से लेकर के उनका पूरा कुनबा
दिल्ली गया और दिल्ली में मोदी जी से मिल करके इसलिए नहीं गया कि किसानों का धान का दाम 2500 रुपया के आ जाए, वो इसलिए गए कि किसानों को जो 2500 रुपया छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं, भूपेश बघेल और उनकी सरकार को रोकिए, नहीं तो भाजपा साफ हो जाएगा। लोग, भारतीय जनता पार्टी के साथियों को मैं आगाह करना चाहता हूं कि आप कोई भी जतन कर लो, कितना मोदी से जिसे चिट्ठी लिखवा लो, आदेश करवा लो कि समर्थन मूल्य से 1 पैसा भी ज्यादा किसानों को मिलेगा, तो छत्तीसगढ़ का चावल केंद्रीय पूल में हम नहीं लेंगे। कितना वो आदेश करा लो, लेकिन जहां चाह है वहां राह है। और भूपेश बघेल जी के जज्बा को, हिम्मत को मैं सलाम करता हूं। दिल्ली के रोक के बाद भी समर्थन मूल्य से 1 पैसा ज्यादा दिए तो हम चावल नहीं लेंगे बोलने के बाद भी छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना ला करके किसानों को 2500 रुपया के बराबर का राशि भुगतान करा रहे। केंद्र सरकार लगातार हम लोगों के धान खरीदी में रोड़ा अटका रही है। कभी बोरा नहीं देंगे, कभी चावल का केंद्रीय पूल में कोटा घटा देंगे, तो कभी उसना चावल नहीं लेंगे। तरह तरह से व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। हम लोग दिल्ली सरकार से इन साल भी धान खरीदी के लिए जितना बोरा का मांग किए थे उतना बोरा नहीं मिला। अभी केवल 30% बोरा केवल मिल पाया है। केंद्रीय खाद्य मंत्री से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं, मिलने के लिए समय मांग रहे हैं, लेकिन वो समय देने को तैयार नहीं है। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने ये कहा है कि चुनाव आते आते हम 2800 रुपया धान का कीमत देंगे। ये वही बात बोल सकता है जिसके जिगर में दम होगा, जिसमें किसानों के प्रति प्रेम और समर्पण होगा, और वो भूपेश बघेल जी में है। मैं उनके इस हिम्मत और सोच को दाद देता हूं, मैं सलाम करता हूं। और आज नंद कुमार पटेल भैया के मूर्ति अनावरण के अवसर पे मैं भी आपला भूपेश भैया ला एक नया उपाधि में अपन तरफ से देहत हूं। छत्तीसगढ़ के किसान मन के तरफ से मोदी के रोकने के बाद भी धान खरीदी और प्रभावित नहीं हुई, और मोदी के रोके के बाद भी 2500 रुपया धान के कीमत देहे से कोई नहीं रोक पाई। तो आज से ये दिल के मोर आवाज है किसान मन के कि ये धान वाला बाबा है। बोलो धान वाला बाबा की, धान वाला बाबा की। अब मैं नंद कुमार भैया ला अपन श्रद्धांजलि देते हुए अपन बाड़ी ला विराम देत हो। और हमार नंद कुमार भैया के जो सपना है ओला हमार भतीज उमेश पटेल हर खूब आगे बढ़ाही। ओकर में हमन मैं बताए ना आप मल्ला कि जब कभी भी हमारा नंद कुमार भैया के सुरता थे तो हमन उमेश पटेल जी के तरफ देखते तो हमारे दिल ला तसल्ली हो जाते। तो मैं नमन करते हुए अपन बाड़ी ला विराम देता हूं। बोल जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आसपास से जुड़ी खबर और हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी आप हमें व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से इस नंबर पर भेज सकते हैं। विज्ञापन के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे न्यूज़ अवाम दूत पर, और नए अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।